आज ओके, तो आज का जो दिन है वो दीपावली के नाम से या दीपावली है, तो पूरे जगह में चारों तरफ दिवाली और दीपक जलाए जा रहे हैं। और मैं यूपी की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। 17 लाख दिए उन्होंने जलाए हैं, तो पूरी अयोध्या चमक रही है और दमक रही है। और पूरे भारत में प्रकाश और दीपक और उजियाला चमक रहा है। आज इसी आ, चीज को मद्देनजर रखते हुए आज का जो संदेश का हमारा शीर्षक रहेगा वो ये है। मैं जैसे आपके लिए वो वचन पढ़ना चाहता हूँ। वो वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। ये वचन हमें मिलता है जब हम यौना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से लिखा है, आप ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही तो आप अपने हाथ खड़े कर सकते हैं, ताकि मुझे ये एहसास होने पाए कि आप सुन पा रहे हैं, मेरी वॉइस क्लियर है। ओके, थैंक यू सौरभ। ठीक है, मैं जस्ट आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 12 वचन इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आज का जो हमारा विषय है वो ये है, प्रभु यीशु जगत की ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। और ज्योति का जो स्वभाव है, ज्योति हमें किस किस चीजों में मदद करती है। आई थिंक पहली बात जो है, ज्योति या उजाला या प्रकाश हमें देखने में मदद करता है। मैं आप लोगों को देख पा रहा हूं, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। ये मालूम है किसकी वजह से हो पा रहा है? ज्योति, लाइट, प्रकाश के माध्यम से। अगर ज्योति, लाइट या प्रकाश नहीं होता तो शायद मैं आपको नहीं देख पाता, आप मुझे नहीं देख पाते। तो ज्योति का जो पहला स्वभाव है वो देखने में हमारी मदद करती है। दूसरा जो स्वभाव है जो ज्योति का, ज्योति बहुत तीव्र रीति से और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे आप देखेंगे लाइट आप जलाएंगे तो तुरंत आप देखने पाएंगे चारों तरफ उसका प्रकाश फैल जाएगा। यानी ज्योति जो है, दूसरा स्वभाव ज्योति का जो हमें सीखने को मिलता है वो ये है, ये स्ट्रेट यानी सीधी अपने प्रकाश का प्रभाव फैला देती है। तो दूसरी बात, ये हम ज्योति के स्वभाव से सीखते हैं। और साथ ही ज्योति जो है हमें मदद करती है, ज्योति जो हमें मदद करती है किसी चीज को काम करने में भी मदद करती है। कैसे? अगर अंधेरा होगा तो आप मैं कुछ नहीं कर पाएंगे। ज्योति हमारा सहयोग करते हैं किसी चीज को आसान बनाने के लिए। तो ज्योति बहुत सारी चीजों में ज्योति हमारा सहयोग और मदद करती है। और ज्योति एक आशा या प्रेरणा या जीवन देने के लिए भी हमारी मदद करती है। जहां उजाला नहीं है, जहां ज्योति नहीं है, वहां जीवन नहीं है। तो ज्योति का जो स्वभाव है बहुत ही गहरा स्वभाव है, और ज्योति से आप बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। जगत मतलब पूरे संसार की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, जब आप प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव और उनके जीवन के बारे में सीखेंगे तो उनका स्वभाव, जब ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं, तो उससे पहले प्रभु यीशु मसीह, जब आप इस यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय को पढ़ेंगे तो आप देखने पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह के सामने एक महिला को लाया जाता है। और ये महिला पाप में और गलत आदतों में थी, गलत व्यवहार में थी, और इसके जीवन में गुनाह या पाप था। और इस महिला के जीवन के इन पापों को वहां के शिक्षक
साधु की फारिसियों ने और वहां के लोगों ने उसे पकड़ा कि ये गलत कर रही है, और प्रभु यीशु मसीह के पास लाया और पूछा, हे गुरु, आप बताइए इस महिला के क्या किया जाए? व्यवस्था के अनुसार तो इसे पत्थर से मारना उचित है, आप बताओ इसके लिए क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह ने इन जितने लोग वहां पर आए हुए थे, उन सबों के जीवन में अपनी जगत की रोशनी यानी जगत की ज्योति का प्रकाशन जो उनके जीवन में हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह उनसे एक बात पूछता है, तुम में से कौन है जिसने कभी गुनाह या पाप नहीं किया? पहला पत्थर वो मारे। लेकिन वहां पर एक भी शख्स नहीं बचा जो उस महिला को दोषी पाया, और वो सब छोड़ करके चले गए। क्यों? क्योंकि जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह वहां पर थे, और प्रभु यीशु मसीह जब वहां पर थे, उनका जो जगत की ज्योति परमेश्वर है, जब परमेश्वर की उपस्थिति का प्रकाशन उनके जीवन में पड़ा, तो उन्हें एहसास होने पाया और वो जानने पाए कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं पापी हूँ। वो अपने पापों को देखने पाए, वो अपने गुनाहों को देखने पाए, और वो समझ गए कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो सब कुछ देख पाता है, सब चीजों को जानता है, उससे हम क्या छिपा सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो है, उस महिला का जीवन बचा लेता है, और परमेश्वर तब कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। यानी प्रभु यीशु मसीह के सामने आप मैं कुछ भी नहीं छिपा सकते। उस महिला के जो गुनाह और पाप थे, उन लोगों ने पकड़ पाए, लेकिन उनके गुनाह और पाप हैं, उनको शायद किसी ने नहीं पकड़ पाया था, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति उसने पकड़ पाया है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है जगत की ज्योति है, और वो आपके जीवन की हर एक बातों को जानता है। अगर आप अंधेरे में भी या चुप के अनदेखे में जो कुछ भी करते हैं, आप और मैं परमेश्वर की सीसीटीवी कैमरा से कभी छिप नहीं सकते। आजकल डिजिटल युग है, और सीसी टीवी कैमरा लगाए जाते हैं चीजों को पकड़ने के लिए, ताकि चोर पकड़ा जाए। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको निगरानी में तुरंत रखा जाए। लेकिन कुछ उसकी एक सीमा, एक क्षमता है उस कैमरा की। वो हर एक उसका एक तकरीबन उसके मीटर डिस्टेंस होता है, कितना वो कैच कर सकता है। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, वो पूरी दुनिया जगत की, उसका नाम ही है जगत की ज्योति, यानी पूरे संसार, पूरी दुनिया, इंटायर यूनिवर्स उसके प्रकाशन के सामने आता है, और परमेश्वर सब कुछ जानता है। जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने, मैं जैसु वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। बिटवीन अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो मैं लिंक आपको भेज दूंगा, फिर से रिज्वाइन आप हो सकते हैं। ओके, जिसमें आपके लिए बताना पढ़ना चाहता हूँ वचन। परमेश्वर ने उत्पत्ति के समय में किया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। पहली बात जो परमेश्वर ने इस जगत में, इस सृष्टि में की, वो अंधियारा से ज्योति यानी प्रकाश को परमेश्वर ने बनाया है। तो प्रकाश जो है, ज्योति जो है, एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है जिस संसार में, सृष्टि में परमेश्वर ने दिया है या किया है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। पहली बात हमने ये सीखी है कि प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। जब यशायाह उसका 9 अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी ज्योति को इस संसार में भेजा। जो अंधियारे में जो चल रहे थे, जो अंधकार में जी रहे थे, उनके ऊपर परमेश्वर ने अपना उजियाला को भेजा और अपनी ज्योति को चमकाया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिनके बारे में पुराने नियम में भी भविष्यवाणी हुई थी, और वो परमेश्वर स्वयं अपने आप को कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। और प्रभु यीशु मसीह को हमने देखा भी, जब बाइबल में पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने सदरक मेसक अबेदनगो जब जलती हुई आग में वो डाले गए थे वहां के नबूकदनेस्सर राजा के समय में, तो स्वयं राजा कहता है कि मैंने तो 3 को डाला था, चौथा कौन है? तो बाइबल हमें बताती है कि वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह स्वयं जगत की ज्योति उनके बीच में, उनके संग और साथ था। तो परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, वो जगत की ज्योति है। पुराने नियम में भी हमें देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह बादल के खंबे के रूप में
इजरायलियों के संग और साथ रहता था, उनका मार्गदर्शन करता था। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। आज जो आप में ये ज्योति जलाते हैं या सजाते हैं, ये क्षण भर की, ये बुझ जाएंगी, ये अंत हो जाएगा इसका। लेकिन एक जगत की ज्योति है, वो प्रभु यीशु मसीह, जिसका प्रकाश कभी समाप्त नहीं होगा। वो हमारे दिलों में उस रोशनी को जलाएगा, हमारे परिवारों में इस रोशनी को जलाएगा, और हमारे जीवन में खुशियां को लेके आएगा, आनंद को लेके आ जाएगा। क्योंकि जो लाइट और प्रकाश का स्वभाव है, वो जीवन में खुशियां भी लेके आ जाता है। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ जीवन होता है। आप देख नहीं पाएंगे, जहाँ लाइट जलती है वहाँ चिड़िया भी आती हैं, और कीड़े मकोड़े भी आते हैं, पक्षियां भी आती हैं, और जीव जंतु भी आते हैं। ये सब लाइट में रहना चाहते हैं, क्योंकि लाइट में जीवन है, और जीवन प्रकाश परमेश्वर जो है, परमेश्वर जो का जो स्वभाव है वो प्रकाश है। प्रकाश है, और प्रकाश और ज्योति जो परमेश्वर जगत की ज्योति है, वो और प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। और तो दूसरी बात जो हम सीखने पाएंगे वो है, आशा करता हूँ मेरी वॉइस आप तक क्लियर है। ओके, ठीक है। दूसरी बात जो हम सीखने पाएंगे वो है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, जो आप पढ़ेंगे, जो हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय। पहली बात हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है, और वो प्रभु ईश्वर सब कुछ हमारे बारे में जानता है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और उसके 14 वचन में लिखा है इस प्रकार से, तुम तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। दूसरी बात जो है, तुम जगत की ज्योति हो। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है, और दूसरी बात, हम जगत की ज्योति हैं। परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति बनाया है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम जगत की ज्योति हो। अब परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति बनाया है। वो उपमा, और वो जो स्वयं प्रभु है, उसने हमें वो औहदा दिया कि तुम जगत की ज्योति हो। क्योंकि परमेश्वर ने, जब आप बाइबल में पढ़ते हैं, सृष्टि में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, अपने रूप में बनाया है, और परमेश्वर ने आपको मुझे अपने स्वरूप में बनाया है। वो जगत की ज्योति है, तो आप और मैं भी जगत की ज्योति है। और प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 के 14 में इस प्रकार से कहते, तुम जगत की ज्योति हो। तो आप और मैं, परमेश्वर ने हमें वो औहदा दिया कि हम जगत की ज्योति हैं। तो आपका और मेरा जो स्वभाव है, हमारा जो जीवन है, दूसरों के लिए क्या कारण बनने पाए? आशा का कारण बने, खुशी का कारण बने, भलाई का कारण बने, सहायता का कारण बने, मदद का कारण बने। ये जीवन आपका मेरा होना बहुत जरूरी है। ज्योति का काम क्या होता है?